नमस्कार दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी वो महान व्यक्ति थे जिनके बनाए गए संविधान पर भारत का कानून चल रहा है। अंबेडकर जी एक जाने माने नेता थे। इन्होंने देश में से छुआछूत जातिवाद को हटाने के लिए कई सारे आंदोलन किए। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों व पिछड़ी जाति के हक के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किए थे। और आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहली बार अंबेडकर जी लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे। दोस्तों अंबेडकर जी को अपने अच्छे कामों और देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 1990 में देश का सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए थे। तो आज इस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवनी के बारे में डिटेल में बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुर्वेदकर था। दोस्तों इनका विवाह 1906 ईस्वी में रामाबाई से हुआ था और 1948 में इनका दूसरा विवाह सविता अम्बेडकर से हुआ था। दोस्तों अगर इनके आरंभिक जीवन की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने माता पिता के 14वें और आखिरी संतान थे। दोस्तों अंबेडकर जी छुआछूत की बीमारियों को बचपन से ही देखे थे। ये हिंदू मेहर जाति के थे जिन्हें नीचा समझा जाता था और ऊंचे जाति के लोग इन्हें छूना भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा। इस भेदभाव का शिकार अम्बेडकर जी को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा था, जहां वे अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि इनके जाति के बच्चों को क्लास के भीतर नहीं बैठाया जाता था। शिक्षक तक इन लोगों पर ध्यान नहीं देते थे। विद्यालय में पानी तक नहीं छूने दिया जाता था। स्कूल का चपरासी पानी देता था और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आते थे उस दिन इन लोगों को पानी नहीं मिलता था। दोस्तों स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद अम्बेडकर जी आगे की पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे के एल्फिस्टो कॉलेज जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई में बहुत अच्छे और तेज दिमाग के थे। इन्होंने अपने सारे परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास किए थे। इसलिए इन्हें बड़ौदा के राजा सयाजी राव से हर महीने 25 रुपये का स्कॉलरशिप भी दिया जाता था। दोस्तों इन्हें राजनीतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किए और इन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसों को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोचे और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भी चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने अपने राज्य में इन्हें रक्षा मंत्री बना दिए, पर यहाँ भी इनको छुआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों इतने बड़े पद पर होते हुए भी इन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। दोस्तों बॉम्बे के सरकार की मदद से वो बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। दोस्तों अम्बेडकर जी और आगे पढ़ना चाहते थे और फिर वो इंग्लैंड चले गए। इस बार वो अपने खर्चों के भार खुद ही निकालने की सोचे। यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया। अम्बेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी के बोर्न यूनिवर्सिटी में गुजारे। यहाँ इन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा अध्ययन किए और सन 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए। दोस्तों अम्बेडकर जी की पत्नी रामाबाई को एक लंबी बीमारी के कारण सन 1935 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट को पूरा करने के बाद भीमराव अम्बेडकर जी को कई सारी बीमारियों ने घेर लिया। तब इलाज के लिए अम्बेडकर जी को बॉम्बे जाना पड़ा और वहां एक ब्राह्मण डॉक्टर सविता से मुलाकात हुई और कुछ समय बाद इन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में कर ली। दोस्तों अब अम्बेडकर जी के दलित मूवमेंट के बारे में बताएंगे। दोस्तों अम्बेडकर जी छुआछूत व जातिवाद जो किसी डेंजरस डाइजीज से कम नहीं था, जो देश के कई हिस्सों को तोड़ रही थी, जिसे उस समय देश से खत्म करना बहुत जरूरी था। तब इनके खिलाफ अम्बेडकर जी ने जंग छेड़ दिए। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि नीची जाति, जनजाति और दलित के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होने चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए ताकि वो भी पूरे देश में चुनाव में हिस्सा ले सके। अम्बेडकर जी ने इनकी आरक्षण की भी बात की। अम्बेडकर जी देश के कई हिस्सों में लोगों को समझाए कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों एक बार एक रैली के दौरान इनके भाषण सुनने के बाद गोलापुर के शासक एक साहूकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का पूरा देश में बहुत चर्चा हुई। इस बात ने देश की राजनीति को एक नई दिशा भी दे दी। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का राजनीतिक सफर कुछ इस प्रकार से सन 1936 में इन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किए। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली। दोस्तों अम्बेडकर जी अपने इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिए। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा।
वहीं कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अछूतों लोगों को हरिजन नाम दी, जिससे लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अम्बेडकर जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्हें इस बात का विरोध किए। दोस्तों, अम्बेडकर जी का कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का हिस्सा है, ये भी और लोगों की तरह नॉर्मल इंसान है। अब आपको संविधान के प्रखंड के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अम्बेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। इन्हें वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर का मंत्री बनाया गया। दोस्तों, ये आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। दलित होने के बावजूद भी अम्बेडकर जी का ये मंत्री बनना इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान गठन समिति का चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों, अम्बेडकर जी देश के अलग अलग जातियों को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम किए। ये सबके समान अधिकार दिलवाने पर ज्यादा जोर देते थे। दोस्तों, अम्बेडकर जी के अनुसार देश के अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी भेदभाव खत्म नहीं करेगी तो अपना देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, 1950 में अम्बेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेम्प्ट करने श्रीलंका गए, जहां जाकर इनका जीवन बदल गया। ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने धर्म रूपांतरण करने की मन बना ली। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म में बदल ली। दोस्तों, अपने भाषण में अम्बेडकर जी हिंदू रीति रिवाजों व जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। इनका किताब द बुद्ध व इनका धर्म का विभाजन उनके मरणोपरांत पर हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किए, जहां इन्होंने अपने करीब 5 से 6 लाख सपोर्टर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण करवाए। अम्बेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथे वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वहां पर गए। 2 दिसंबर 1956 को इन्होंने अपनी किताब द बुद्ध और कार्ल मार्क्स का हस्तलिखित पूरा किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मृत्यु का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। 1954 से लेकर 1955 के समय अम्बेडकर जी अपने स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा परेशान थे। इन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह के अन्य बहुत सारी बीमारियों ने इन्हें जकड़ लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में इन्होंने अपने अंतिम सांस लिए। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म का मान लिए थे, इसलिए इनका अंतिम संस्कार भी बौद्ध धर्म के अनुसार ही किया गया। दोस्तों, अम्बेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से इनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया। इस दिन सभी सरकारी प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेज सभी को छुट्टी होती है। दोस्तों, अम्बेडकर जी ने ही दलित और निचली जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाए थे। तो आज भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान से आज सभी जाति को सर उठाकर जीने का हक मिला। तो आज ऐसे महान इंसान के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।